हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 का 8th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो एक डियर्स का झुंड है, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। उनमें से 3/4 जो हैं वो खेल रहे हैं, हाफ जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 खेल रहे हैं, और जो बाकी के 9 बचे वो पानी पी रहे हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ डियर बतानी है, कितने हैं उस झुंड में। सो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम टोटल नंबर ऑफ डियर जो हैं वो x मान लेते हैं। टोटल डियर x ले लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो कितने हैं? हाफ ऑफ द हर्ड। पूरे झुंड में जो हाफ हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब x का हाफ क्या होगा? x/2 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और उसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अब x/2 तो ग्रेजिंग कर रहे हैं, उनमें से जो बच गए उनका 3/4 वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, उनमें से बचेंगे कितने? टोटल अगर x थे, x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं तो x/2 ही हमारे पास बचेंगे। देखिए कैसे, 3/4 उनका, 3/4 किसका? टोटल थे x, और इनमें से x/2 ये जो ग्रेजिंग कर रहे थे, इनमें से ये बचेंगे कितने? ये अगर हम साइड में सॉल्व करें, x माइनस x/2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 2, और ऊपर 2x माइनस x, तो ये आ जाएगा x/2। इसको आप सिंपली 3/4 ऑफ x/2 भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर जनरली भी आप सोचते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डियर इतने हैं, उनमें से अगर x/2 हाफ जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो हाफ कितने बचेंगे? वो x/2 ही बचेंगे। ठीक है, उनका 3/4 जो है वो खेल रहे हैं। अब जो 9 है, पानी कितने पी रहे हैं? 9। और अब हमें फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ डियर। तो टोटल नंबर ऑफ डियर हमने x माने हैं। वैसे इन सबको जब हम टोटल करेंगे, ये 3/4, ये 9 और ये x/2 को, तब हमें टोटल नंबर ऑफ डियर मिल जाएंगे। तो देखिए, इन सबको हम प्लस करेंगे, x/2 प्लस 3/4 ऑफ x/2, तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे आपस में। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x/4 2 8, और उसके बाद कितने रह गए? ये 9। अब यहाँ पर हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले आते हैं और विदाउट x वाली वैल्यू को दूसरी साइड। टोटल नंबर ऑफ डियर x थे, ठीक है, ये इस तरह हम लिख सकते हैं, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9, इन तीनों को प्लस करने पे अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले आएंगे। x, ये x/2 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और सेम वो प्लस 3x/8 जो है वो प्लस का है तो इधर आके माइनस, और उधर रह गया हमारे पास सिर्फ 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। 1, 2 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। ऐसी कोई वैल्यू, जैसे ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये दोनों ही टेबल्स में आ जाएगी, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 1 के टेबल में भी आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम जो है वो बड़ी वाली वैल्यू ही हो जाती है। आप वैसे भी एलसीएम करके देख सकते हैं, तब भी आपका 8 आएगा। अब देखिए, 1 के टेबल में 8 कहाँ पे जाएगा? 8 पे, तो उस 8 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, ये 8 हमारा एलसीएम आया, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं था बट 1 तो हम लेट कर सकते हैं, तो 1 के टेबल में 8 कहाँ पे जाएगा? 8 पे, और उस 8 को ये ऊपर वाली वैल्यू से 8 से हम x से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 8 कहाँ पे जाएगा? 4 पे, उस 4 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x। 8 के टेबल में 8 कहाँ पे जाएगा? 1 पे, उस 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 3x। इधर क्या रह गया? 9। इसको जब सॉल्व किया तो देखिए, ये 8x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा? माइनस का साइन रहेगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, 4x और 3x 7x/8 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 9।
ठीक है। अब ये 8 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x माइनस 7x क्या आ जाएगा x, और इधर 9 एज इट इज़, ये 8 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 72, और x हमारा क्या था टोटल नंबर ऑफ डेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डेयर हमें मिल गए जो हर्ड में है, दैट इज x, और उसका आंसर क्या आया हमारे पास 72। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years old than her. Find their present age. एक ग्रैंडफादर की एज अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब अगर हम ग्रैंड डॉटर की एज माने x, तो उसके ग्रैंडफादर की एज उससे 10 गुना ज़्यादा है, दैट मीन्स 10x। और उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की एज का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर्स है, मतलब ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। तो इन दोनों की हमें प्रेजेंट एज पता करनी है। सो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज हम क्या मान लेते हैं x, तो फिर ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी, उससे 10 गुना ज़्यादा मीन्स 10x। अब अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ग्रैंडफादर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ 10x, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी 54 ईयर्स ज़्यादा होगी ग्रैंड डॉटर की एज से। तो ग्रैंड डॉटर की एज x थी, उसमें कितना प्लस कर देंगे हम 54। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर देंगे और विदाउट x वाली वैल्यू को एक साइड। इस चीज़ को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। हमें यहाँ पे बताया गया ही इज़ ऑल्सो, मतलब ग्रैंडफादर जो हैं वो 54 ईयर्स बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो दिस इज़ ग्रैंड डॉटर्स एज दैट इज़ x, और उसमें हम अगर 54 ईयर्स बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिल जाती है ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज। अब x वाली वैल्यूज़ को एक साइड, 10x माइनस x इक्वल्स टू 54। तो यहाँ पे जब माइनस किया तो 9x इक्वल्स टू 54। x की वैल्यू जब हम पता करेंगे तो दैट इज़ 54/9, और इसको कैंसिल करके आ गया 6। मतलब जो ग्रैंड डॉटर की एज है ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x, दैट इज़ 6 ईयर्स, जो हमारा आंसर आया। और अगर हम ग्रैंडफादर की देखते हैं, ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज हमने 10x मानी थी, तो 10x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, 10 इंटू 6 दैट इज़ 60 ईयर्स। दिस इज़ योर आंसर। प्लीज़ नोट डाउन द आंसर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4। अमन's एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज जो है वो अपने बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा है। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले की अगर बात करते हैं तो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, वो अपने बेटे की एज का 5 गुना ज़्यादा था। फाइंड देयर, सॉरी 5 गुना था, उन दोनों की हमने प्रेजेंट एज पता करनी है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज अगर हम x लेते हैं तो अमन की एज क्या है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 गुना ज़्यादा है, विच मीन्स 3x। अब 10 साल पहले की बात कही गई है, 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज। तो 10 साल पहले अगर आज उसकी एज x है तो 10 साल पहले बेटे की एज जो है वो 10 कम होगी। इसी तरह से अमन की एज अगर आज 3x है तो 10 साल पहले उसकी भी 10 साल कम होगी। और हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, अमन की एज जो कि 3x माइनस 10 है, वो 10 साल पहले अपने बेटे की एज का 5 गुना थी, 5 इंटू एक्स माइनस 10। दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। ये अमन की 10 साल पहले की एज, ये उसके बेटे की 10 साल पहले की एज के 5 गुना थी, तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं। 3x माइनस 10, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, माइनस 5 को 10 से किया 50। तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड और विदाउट x वाली वैल्यू को दूसरी साइड। ये 5x इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x, और इधर माइनस 50 है, ये माइनस 10 उधर जाके प्लस का 10
3x माइनस 5x माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस वैल्यू साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वाली वैल्यू का, 50 में से 10 माइनस किए 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 40/2, तो ये आ गया हमारे पास 20। अब x क्या था, सन की एज थी, सो हमें दोनों की प्रेजेंट एज पता करनी है। सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x, जो कि हमारे पास आया 20 ईयर्स, और अमन की प्रेजेंट एज, अमन्स प्रेजेंट एज वो क्या थी, 3x हमने मानी थी, तो 3 मल्टीप्लाई x है हमारा 20, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 60 ईयर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।